अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 4 है जर्नल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक किया था, तो आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पेज मेरे पास 95 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से मैंने बोर्ड के इस साइड से स्टार्ट किया है, क्योंकि ये पूरा इस पर एक दफ़ा नहीं आएगा। जो बाकी एंट्रियाँ रहती होंगी आखिर में, तो वो मैं इस साइड पे फिर रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, Umar started business with capital of ₹74,000, of which ₹34,000 was paid into बैंक। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। उमर साहिब ने बिज़नेस स्टार्ट किया है 74,000 का। ठीक है, जिसमें से उन्होंने 34,000 रुपये बैंक में जमा की है बैंक में जमा किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कैश अकाउंट उस 34,000 के अलावा जो उन्होंने बैंक में जमा किए हैं, और बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अकाउंट आ जाएगा 34,000 से, और कैश आ जाएगा 40,000 से। टू कैपिटल 74,000 से। ठीक है, नरेशन में आप लिख ले स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड डिपॉजिटेड 34,000 इनटू बैंक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 2 जुलाई। Purchased goods for cash ₹14,000 and ₹14,000 on credit from अमजद। ठीक है, अब चीज़ें ली हैं टोटल 28,000 की, जिसमें से 14,000 कैश पे हैं और 14,000 क्रेडिट पे हैं अमजद से। तो यहाँ पे तो हम परचेज डेबिट कर लेंगे टोटल अमाउंट से 28,000 से। ठीक है, अब 14,000 हमने कैश पे किया है, तो 14,000 से कैश क्रेडिट। ठीक है, और 14,000 पे हमने क्रेडिट पे ली है चीज़ें अमजद से, तो 14,000 से अमजद क्रेडिट, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज़ क्रेडिट 14,000। ठीक है, नरेशन में आप लिख लें परचेज गुड्स फॉर कैश ₹14,000 एंड फ्रॉम अमजद ऑन क्रेडिट ₹14,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 4 जुलाई। Purchased office typewriter for ₹11,000 from मुजम्मिल। ऑफिस टाइपराइटर परचेज की है 11,000 की। यहाँ पे कैश का मेंशन नहीं है कि कैश पे ली है, तो इसका मतलब है कि क्रेडिट पे ली है मुजम्मिल से। तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि यह एसेट है। ठीक है, टू जिससे ली है मुजम्मिल अकाउंट। अमाउंट क्या है 11,000। नरेशन में आप लिख लें परचेज टाइपराइटर फ्रॉम मुजम्मिल ऑन क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 6 जुलाई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, ऑफ विच ₹1,000 वॉज पेड इनटू बैंक। तो बिल्कुल सिंपल है, 4,000 की हमने चीज़ें बेची है, जिसमें से 1,000 रुपये हमने डायरेक्टली बैंक में जमा कराया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,000 से, और बाकी जो है ज़ाहिर है वो कैश होगा 3,000 टू सेल्स 4,000 टोटल।
ठीक है। नरेशन में आप लिख ले सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4000 एंड डिपॉजिटेड 1000 इनटू बैंक। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10 जुलाई को सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर फॉर कैश ₹4000 एंड टू आलम फॉर ₹9000। ठीक है। अब चीज़ें बेची हैं टोटल 13,000 की, जिसमें से 4,000 कैश पे हैं असलम को, तो वो तो ज़ाहिर है कैश पे असलम का नाम रिकॉर्ड नहीं होगा यहाँ पे कहीं पे भी। और जो बाकी है 9,000 वो आलम को बेची हैं, लेकिन ये क्रेडिट पे हैं क्योंकि इसके साथ कैश का वर्ड मेंशन नहीं है, तो कैश डेबिट हो जाएगा 4,000 से। ठीक है। और जो आलम को बेची है 9,000 से वो क्रेडिट पे है, तो आलम अकाउंट डेबिट, ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है 9,000 से टू सेल्स टोटल अमाउंट से 9 और 4 13,000। ठीक है। नरेशन में आप लिख लें सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹9,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 14 जुलाई। चेक गिवन टू अमजद ₹13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट ₹200। अच्छा, अमजद से हमने चीज़ें ली थी यहाँ पे 14,000 की क्रेडिट पे, अब हमने उसको पेमेंट की है बैंक के ज़रिए और 200 रुपये डिस्काउंट रिसीव किया है। तो ये इस तरह का ट्रांजेक्शन तो ऑलरेडी हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। तो हमने ये ख़त्म हो जाएगा। अमजद अकाउंट पेएबल है, लाइबिलिटी है। ठीक है। टोटल 14,000 से। ठीक है। अब हमने बैंक के ज़रिए पेमेंट की है उनको, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट और 200 रुपये हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट 13,800 से टू डिस्काउंट। ठीक है। 200, ये क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, हमारे लिए इनकम है। ठीक है। नरेशन में आप लिख ले के अमजद अकाउंट सेटल्ड रिसीविंग 200 एज डिस्काउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 17 जुलाई। अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ ₹1,500 एंड फॉर बिजनेस यूज़ ₹3,000। ठीक है। अच्छा, बैंक से अमाउंट विदड्रॉ की है जिसमें से 1,500 पर्सनल यूज़ के लिए हैं और 3,000 बिजनेस यूज़ के लिए हैं। तो जो बिजनेस यूज़ के लिए हैं वो तो सिंपली यहाँ पे कैश आ जाएगा 3,000, और जो पर्सनल यूज़ के लिए हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट 1,500। अच्छा, बैंक से विदड्रॉ की है तो बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट से 4,500। ठीक है। नरेशन में आप लिख लें कि अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹3,000 फॉर बिजनेस यूज़ एंड ₹1,500 फॉर पर्सनल यूज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 19 जुलाई को। Received a check from Alam ₹8,800 in full settlement of account। ठीक है। अच्छा, आलम को हमने चीज़ें बेची थी क्रेडिट पे, ये इस जो 10 जुलाई को जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें टोटल अमाउंट थी 9,000 की। ठीक है। अब उनसे हमने पेमेंट रिसीव की है। अब आलम से हमने पेमेंट रिसीव की है। ठीक है। 9,000 हमने उनसे लेना था, 8,800, और हमने उनसे चेक रिसीव किया है। ठीक है। तो ये एक बात आप जहन में रख लें कि जब हम चेक रिसीव करते हैं और जब उसी दिन उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो फिर तो हम बैंक को डेबिट करते हैं, लेकिन जब उसी दिन हम उसको मतलब चेक रिसीव करते हैं और उसी दिन डिपॉजिट नहीं करते बैंक में, तो फिर हम उसको बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको कैश ही कंसिडर करेंगे और हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है। तो कैश हमारे पास आ जाएगा, कैश अकाउंट 8,800। ठीक है। और डिस्काउंट हमने उसको डिस्काउंट अलाउड किया है
200 का, ठीक है, टू आलम अकाउंट, ये क्रेडिट होके अकाउंट क्लोज हो जाएगा 9000 से, ठीक है। नरेशन में आप लिख लेके रिसीव्ड चेक फ्रॉम आलम अलाउिंग हिम ₹200 एज डिस्काउंट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 30 जुलाई को जो हुआ है। परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस ₹1600, ठीक है। स्टेशनरी ऑफिस के लिए रिसीव किए तो एसेट है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टू ज़ाहिर है कैश पे ही रिसीव की होगी, कैश अमाउंट है 1600, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, इसकी नरेशन में आप लिख ले परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज़। अच्छा 31 जुलाई को, अच्छा पेड रेंट ₹1200, सैलरीज ₹3400 बाय चेक, ठीक है। तो रेंट और सैलरी दोनों पे कर रहे हैं हम, तो ये एक्सपेंसेस है दोनों, तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1200 से, और सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3400 से, टू चेक के ज़रिए हम पे कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट। इस अमाउंट का टोटल जो है, इस अमाउंट का टोटल जो आएगा 4600 से, ठीक है। नरेशन में आप लिख लेके सैलरी एंड रेंट पेड थ्रू चेक, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम चेक पेमेंट कर रहे हैं चेक के ज़रिए, तो हम बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हम उसी दिन चेक विदड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन जब हम चेक रिसीव करेंगे तो उसमें फिर थोड़ी सी वो सिनेरियो डिफरेंट है। उसमें फिर ये होता है कि जिस तरह ये वाली एंट्री हमने की, जब हम चेक रिसीव करते हैं और उसी दिन अगर हम उसको डिपॉजिट करते हैं अकाउंट में, फिर तो हम बैंक ही को डेबिट करेंगे। लेकिन जब अगर हम उसी दिन चेक को डिपॉजिट नहीं करेंगे तो फिर हम बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि उस चेक को हम कैश ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप जहन में रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको किसी भी एंट्री में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईज़िली मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।